अगस्त क्रांति का आंदोलन आज तक पूरा देश भर कोई भूल नहीं पाया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी आज अगस्त क्रांति की तरह 25 अगस्त को लोग भूल नहीं पाएंगे, जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर युवा कांग्रेस ने किस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में जो माहौल बनाया है। आइए उस माहौल के तहत हम आपको राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की स्थिति बता रहे हैं, जहां पर वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह विधायक हैं और कवर्धा जिले से ही विजय शर्मा गृह मंत्री है और पुलिस विभाग उनके पास है। तो क्या सवाल ये उठता है कि युवाओं के इस विरोध के अंतर्गत क्या अगस्त क्रांति का यह आंदोलन, जेल भरो आंदोलन सफल हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर पूरे छत्तीसगढ़ में किस तरह से विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का विरोध हर सड़क हर कस्बे पर जिस तरह से नज़र आ रहा है, यह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि चुने हुए एक प्रतिनिधि को बिना वजह के किस तरह से प्रताड़ित करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद किस तरह से साजिश रची जा रही है। जिस तरह से युवा कांग्रेस स्पष्ट रूप से जेल भरो आंदोलन चला रही है पूरे छत्तीसगढ़ में, इसका माहौल क्या होगा। पूरे देश भर में इसकी प्रतिक्रिया चल रही है, आंदोलन चल रहा है। कल भी पूरे प्रदेश भर में आंदोलन चला, मगर इस आंदोलन क्रांति के अंतर्गत बैरिकेड्स तोड़े गए और कई जगह जेल बनाए गए और इस जेल के अंतर्गत 100 युवाओं को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें छोड़ा भी गया। तो क्या हम यह कह सकते हैं, क्या सफल होगा छत्तीसगढ़ में जेल भरो आंदोलन? फिलहाल छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले में यह आंदोलन कुछ फीका नज़र आया, मगर आवाज़ जहां पहुंचनी चाहिए थी वहां पहुंच गई है। और इस जेल भरो आंदोलन के अंतर्गत आज युवाओं ने मुखर होकर स्पष्ट रूप से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को बता दिया गया है कि चुने हुए प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार से उन पर प्रतिबंधित आंदोलन में शामिल होने के लिए गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। अस्थायी जेल बना दिया गया, बताइए इसके बारे में। आज हम लोग जो हमारे यूथ आइकॉन देवेंद्र यादव जी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके विरोध में हम लोग आज प्रदर्शन करने के लिए कोतवाली थाना तक कूच करने वाले थे, लेकिन पुलिस और जो कि बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, हमारे प्रदर्शन को रोकने के लिए रोड में ही बैरिकेड लगाकर और इसी को अस्थायी जेल बनाकर हमको यहीं पे गिरफ्तार कर रही है। क्या मुद्दा क्या है, बताएंगे मेरे को आप? कुछ समय पहले आपको ज्ञात होगा, बलौदा बाजार में सतनामी समाज जो वहाँ उनका जो पूज्य स्थल है उसको किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा काट दिया गया था। उसके विरोध में सतनामी समाज के लोगों ने आंदोलन किया था, जिसमें हमारे भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी सम्मिलित हुए थे। उस प्रोग्राम में आगजनी हो गई, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस को जला दिया गया, लेकिन कुछ 1 माह 2 माह के पश्चात देवेंद्र यादव जी को कुछ दिन पहले जेल में डाल दिया गया है। पुलिस प्रशासन ये भी नहीं बता पा रही है कि देवेंद्र यादव जी की उसमें किस प्रकार की संलिप्तता है, या किसी प्रकार का वीडियो हो या उनके द्वारा किसी प्रकार का भाषण किया गया हो। अगर आपको गंतव्य स्थान जाना था आपको? हमको मगर थाने जाना था, बैरिकेड से रोक दिया गया है। हमको कोतवाली थाने आज जाना था, कोतवाली थाने जा रहे थे हम। गिरफ्तारी आज हमारा आंदोलन है, जेल भरो आंदोलन है, हम कोतवाली थाने तक जा रहे थे, लेकिन विजय शर्मा जी जो कि राज्य के गृह मंत्री है, जिनकी पुलिस आज हमको यही रोड पर ही रोक दी है और यहीं पे हमको गिरफ्तार कर रही है। नहीं, विजय शर्मा की पुलिस है या गृह मंत्री की पुलिस है? उन्हीं के अंडर रहती है, विजय शर्मा की पुलिस है। अच्छा। उन्हीं के इशारों पर चलने वाली पुलिस है। यहाँ के विधायक डॉक्टर रमन सिंह हैं, जो कि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, और किस तरह से युवाओं को यहाँ पर गंतव्य स्थान जाने के लिए रोका गया है। पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर नजर आ रही है, बैरिकेड्स लगाए हैं, डंडे का पूरी व्यवस्था है, शायद हो सकता है लाठीचार्ज भी हो जाए,
मगर यहाँ पर जेल की व्यवस्था पूरी कंप्लीट लगी हुई है। एक विधायक जो चुना हुआ है, प्रतिनिधि चुना हुआ, पूर्व मंत्री भी रहा है, उसे जेल में बंद करने के लिए युवाओं पर आक्रोश है। और किस तरह से यहाँ पर प्रतिनिधि कर इन्हें रोक दिया गया। इनका मकसद था थाना कोतवाली जाने का, जहाँ पर एक पत्र देते, पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के लिए एक आवेदन देना चाहते थे, मगर इनको रोककर ये सरकार ना जाने क्या करना चाहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर क्या देवेंद्र यादव छूट पाएंगे या नहीं छूट पाएंगे, मगर फिलहाल छत्तीसगढ़ में ये सिलसिला लगातार चलते रहेगा। आप लोग सब देख रहे हैं, लाल टोपी राजू सोनी, राजनांदगांव के साथ। जी, ये आपकी युवाओं की रैली कहाँ जा रही थी और आपको कहाँ पर रोक दिया गया है? हमको दिख रहा है बैरिकेड्स के माध्यम से एक छोटा जेल बना दिया गया है, क्या मकसद था आपका? देखिए, हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो बलौदाबाजार की घटना घटी है वो षड्यंत्र पूर्वक घटना की गई है। पहली बार किसी प्रदेश में एसपी और कलेक्टर के पूरे ऑफिस को जला दिया गया है। हम लोग जिन साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है वो निर्दोष हैं। जो लोग बाहर से आके इस घटना को अंजाम देकर चले गए, उनकी जांच पुलिस और राज्य सरकार नहीं कर रही है। पर उस घटना के बाद से जो निर्दोष हैं, जो सतनामी समाज के नौजवान हैं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनको जबरदस्ती षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तार कर उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। भाई देवेंद्र यादव, कांग्रेस के कार्यकर्ता, सतनामी समाज के जो हमारे नौजवान साथी हैं, जिनको इन्होंने जबरदस्ती गिरफ्तार किया, उनको छोड़े और इसकी सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराए कि ताकि दूध का दूध और पानी हो सके। सरकार अपनी निकम्मता को छुपाने का काम कर रही है। 7 महीने में सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। सरकार सिवाय झूठ बोलने के कोई काम नहीं कर रही है। अभी हम लोग देखते हैं 18 लाख आवास का होर्डिंग लगा है, किसी को एक आवास नहीं मिला जब से सरकार बदली है। उसके बाद से झूठ का प्रचार करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और विष्णुदेव की सरकार सब मोर्चे पर विफल है। और उसी के खिलाफ आज जो देवेंद्र यादव हमारा साथी है, जो सतनामी समाज के हमारे युवा साथी हैं, जो सतनामी समाज के हमारे लोग हैं, उनके षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तारी के खिलाफ में ये प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया है। जी, आप लोगों को रोक तो दिया गया है, आगे की आप क्या सोच रहे हैं? आगे जो भी निर्देश प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो हम लोग को मिलेगा, निरंतर देवेंद्र यादव जब तक जेल से रिहा नहीं होंगे, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ हम लोग भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। चाहे लड़ाई कितना लड़ाई लड़ना ना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बस यहीं तक आने का था। हम तो 2 गेट जो बैरिकेड बनाए गए थे उसको तोड़ करके यहाँ पर युवा कांग्रेस के साथियों के साथ, पूरी NSY युवा कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों के साथ सब दोनों बैरिकेड तोड़कर आए हैं। जहाँ पर अस्थायी रूप से पुलिस प्रशासन ने जेल बना के रखा था, वहाँ तक पूरा कांग्रेस का दल पहुंचा है। चलिए पूछते हैं शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा से, आखिर बात क्या है, कहाँ जाना था और उनको यहाँ पर कहाँ रोक दिया? जी बताइए, कहाँ जा रहे थे आप लोग और आपको अस्थायी रूप से जेल के रूप में बंद कर दिया गया है? जाना तो हमको पुलिस थाने तक के गिरफ्तारी देने था, लेकिन यहाँ पर रुक कर यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने हमें रोका है और यहीं पर हमने गिरफ्तारी दी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सैद्धांतिक रूप से आंदोलन करती है और गांधीवादी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। जिस प्रकार से बलौदाबाजार के घटना कार्यक्रम है, वो जो सतनामी समाज की भावनाओं को जिस प्रकार से आहत किया गया है, वहाँ पे धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक हमारे जैत खान से भी छेड़छाड़ की गई। इसके लिए जब पूरे सतनामी समाज ने सीबीआई की जांच की मांग की तो भाजपा सरकार ने यहाँ ठुकरा दिया। जब उसके बाद जब धरना प्रदर्शन था बलौदाबाजार में, तो वहाँ पे हमारे सम्मानित कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव जी को यहाँ पर वहाँ आरोप लगा के, उल्टे आरोप लगा के वहाँ के और उनको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। भाजपा सरकार ये क्यों नहीं बता रही है कि वहाँ पे 250 लोग जो नागपुर से आए थे वो कौन थे, हमारे छत्तीसगढ़ से, उनका क्या वास्ता था कि वहाँ पर आए थे? इसको परमिशन किसने लिया, परमिशन किसने दिया, वहाँ पे हजारों लोगों के खाने पीने की व्यवस्था किसने की? ये सब चीज जांच के योग्य है, जो कांग्रेस ने मांग की है। और जिस प्रकार से अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए और न्याय मांगने के लिए यदि हम लोग गए हैं तो हमको कुचलते हुए और हमारे को इस प्रकार से पावर का दुरुपयोग करते हुए गिरफ्तारी और भय दिखा रही है भाजपा सरकार।
उसको मुंह पे खानी पड़ेगी। कांग्रेस सभी समाज के भावनाओं का सम्मान करती है। आज पूज्य सतनामी समाज की भावनाएं आहत हुई है, कांग्रेस उनके साथ में है। कांग्रेस पूरे देश की जनता के साथ में, जहां गलत हो रहा है, गलत होता है, वहां कांग्रेस सदा खड़ी है और सदा खड़े रहेगी। यदि ये न्याय नहीं मिला तो निश्चित रूप से कांग्रेस के हमारे सभी साथीगण बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। वहां पर यहाँ खाली देवेंद्र यादव ही नहीं, विधायक महोदय, वहां पर 170 के करीब वहां पर पूज्य सतनामी समाज के लोगों को भी बंद किया गया है। तो ये क्या तरीका है कि कोई न्याय मांगने जा रहा है तो आप उनको सीधा जेल और उसका रास्ता दिखा के डर दिखा रहे हो, ये गलत है और जनता हम लोग सब मिलकर जवाब देंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर बैरिकेड करके यहाँ पर रोका गया। जी मतलब विधायक गिरफ्तार हो गया छत्तीसगढ़ में, क्या है ये? भाई देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी षड्यंत्र गिरफ्तारी है। भाजपा की सरकार, देवेंद्र यादव एक युवा नेता है और बहुत लोकप्रिय प्रदेश में, उनकी लोकप्रियता से घबराकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई जमीन में लड़ते हुए आज युवक कांग्रेस द्वारा गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के लिए आए हैं। हम सब युवक कांग्रेस के समर्थन में आज सिटी कोतवाली थाना पहुंच रहे थे, तो रास्ते में पूरा साथियों सहित हम सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे भी देवेंद्र यादव जी की जब तक रिहाई ना हो जाए तब तक उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। लड़ाई कब तक जारी रहेगी? जब तक उनकी रिहाई ना हो जाए, जब तक उनको जमानत ना मिल जाए, तब तक ये लड़ाई जमीन पे लड़ते रहेंगे। देवेंद्र यादव क्योंकि निर्दोष है, एक समाज के लिए उन्होंने गए बस थे, वहां पे जाना ही उनके लिए खतरनाक बना दिया गया है। उन्हें इतने सारे धारा लगा दिए हैं जो निरंकार है, वो धारा लग ही नहीं सकते उनके ऊपर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक युवा विधायक है और बहुत लोकप्रिय है। उन लोकप्रियता से डरकर भाजपा सरकार ने उन्हें FIR कर उन्हें जेल भेज दिए। देखिए किस तरह से यहाँ पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि बैरिकेड्स लगाकर युवाओं को यहाँ पर रोका गया है, उनको थाने तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि एक मंत्री जो पूर्व मंत्री था, उस मंत्री को गिरफ्तार करने के बाद युवाओं को उसकी आवाज उठाने के लिए किस तरह से दबाया जा रहा है, स्पष्ट रूप से हम देखते हैं। और अब क्या स्थिति नजर आ रही है, आप मेरे को एक बात बताएंगे। तो गंतव्य स्थान जाने के लिए रोका गया है, एक बैरिकेड्स बनाया गया, क्या बात है? आज युवा कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। कोतवाली थाना का घेराव की इनकी सूचना दी गई थी, इसके संदर्भ में यहाँ आज स्टेशन चौक पे इनको रोक दिया गया है और इनकी गिरफ्तारी करके जो है निशर्त इनको रिहाई दी गई है। बैरिकेड्स लगे हुए थे। जी सर बताइए कि कितनी आपका स्टाफ लगा हुआ था? इसमें युवा कांग्रेस के द्वारा जो है नहीं सर, मेरा सवाल है आपका कितना स्टाफ लगा हुआ था? लगभग 100 के करीब स्टाफ लगा था और पूरे जिले भर में यातायात के द्वारा। गिरफ्तारी अभी चल रही है, इनकी संख्या अनुमानित अभी 100 के करीब हो गई और लोग गिरफ्तारी की जा रही है। फिर उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी पुलिस के माध्यम से? जैसे कि देवेंद्र यादव के लिए किया गया, तो अब इनके लिए भी ये तो गैर कानूनी काम है, आपने जेल तो बना दिया है स्थायी रूप से, फिर उसके बाद क्या होगा? प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है जी। तो इन पर कोई धाराएं लगेगी सर? इसमें जो है प्रतिबंधात्मक धारा के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन जो है कार्यपालिक दंडाधिकारी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, अभी गिरफ्तारी इनकी जारी है। सर इनके प्रति जो कार्रवाई की गई है, जो प्रदर्शन किया गया, किस तरह रहा सर राजनांदगांव में? और शांतिपूर्वक रहा प्रदर्शन, थोड़ी देर ये लोगों ने अपने नारेबाजी की है, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। वो जो है प्रदर्शनकारी वापस जा रहे हैं। क्या मांगों को लेकर ये लोग आए सर? इनमें जो इनकी मांगे हैं कि विधायक श्री देवेंद्र यादव जी को गिरफ्तार किया गया है, वो गलत तरीके से किया गया, ऐसी इनकी मांग है। उस संदर्भ में उन्होंने कोतवाली थाने का घेराव किया गया, प्रदेश स्तरीय इनके अलग अलग थानों में घेराव इनका किया जा रहा था, इस संदर्भ में यहाँ किया गया, शांतिपूर्वक इनका प्रदर्शन समाप्त हो गया। संस्कारधारी राजनांदगांव में शांति रूप से किस तरह से युवाओं के माध्यम से रैली निकाली गई, आक्रोश दिखाया गया, पुलिस भी उसी व्यवस्था के माध्यम से उनको गिरफ्तार की और उन्हें छोड़ भी दिया गया। देखते रहिएगा लाल टोपी राजू सोनी, राजनांदगांव।